चले, सभी लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर, पैरों की अनुकूल स्थिति। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या लोपा मुद्रा। चश्मे को दूर करें, आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, एक मीठी सी मुस्कान। स्पाइन को सीधी करें, धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अपने शरीर और मन को श्वास और प्रश्वास के साथ लयबद्ध करें, पूरी तरह से यहाँ पर उपस्थित हो जाए। फिर से धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। 3 बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। ब्रीद इन, धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण करें। घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। अपनी हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रख दे। आंखों को अंदर ही अंदर खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को नीचे की तरफ सरकाइए। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोले। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को हरि ओम। आज की ध्यान यात्रा का 15वां दिन, 15th डे, आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें करने वाले हैं। आज के हमारे ध्यान का विषय है जैन धर्मों में बहुत प्रचलित प्रेक्षा ध्यान की विधियों का वर्णन किया हुआ है। इसमें से हम आज कायोत्सर्ग का अभ्यास करने वाले हैं। अपने सभी धर्मों में है ना, हमारे शारीरिक मानसिक दुखों से दूर होने की बहुत सारी विधियों का वर्णन किया गया है। इनमें से आज हम प्रेक्षा ध्यान को लेकर आए हैं। प्रेक्षा का मतलब क्या है? प्र प्लस इक्षा। प्र का मतलब है गहराई से उतरना, इक्षा का मतलब देखना। जब हम किसी भी वस्तु को, सिचुएशन को, व्यक्ति को उसके गहराई से उतर कर देखते हैं, उसकी प्रेक्षा करते हैं ना, है ना, तब उसको प्रेक्षा ध्यान कहा जाता है। प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत क्या है? प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत है व्यक्ति की आदतें, स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, दृष्टिकोण बदले जा सकते हैं। मतलब अगर हम सही से प्रेक्षा करें तो हम अपने आप में डिजायर चेंज ला सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। हाँ, एक सेइंग है ना पुराने जमाने में कि उसके स्वभाव तो उसके साथ ही जाएगा, तो उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या कहता है? अगर प्रेक्षा करोगे तो व्यक्ति का आदत, स्वभाव, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, दृष्टिकोण बदले जा सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति में सुधरने की इनबिल्ट गुंजाइश है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भगवान ने डाल के ही दिया हुआ है। तो प्रेक्षा ध्यान की बहुत सारी ध्यान पद्धतियां हैं। इसमें से हम आज करने वाले हैं कायोत्सर्ग को। कायोत्सर्ग का क्या मतलब है? काया
प्लस उत्सर्ग, मतलब जब हम अपने काया को छोड़ देते हैं तब उसको कायोत्सर्ग बोला जाता है। उसको और डिटेल में समझते हैं। कायोत्सर्ग के 3 तत्व है, शिथिलीकरण, सहिष्णुता और अभय। शिथिलीकरण का अभ्यास हमने किया हुआ है। सहिष्णुता क्या होती है? सहिष्णुता होती है वह जब हम शिथिलीकरण में होते हैं उसके बाद हमें अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये सारी विधियां, हाँ, महान जैन मुनियों के द्वारा दी गई है और उनका पालन उनसे होता होगा। हम एक सामान्य मानवी है, हम प्रयत्न करेंगे जितना अच्छा हमसे हो पाएगा, राइट। तो सहिष्णुता बोला जाता है उसके दूसरे तत्व को, कि चाहे मच्छर काटे, खुजली हो, संवेदनाएं उठे, पीड़ा उठे, जो कुछ भी हो, हाँ, हमें हिलना नहीं है। जागरूकता को बनाए रखना है, एकाग्रता को बनाए रखना है, जो कि प्रेक्षा ध्यान के 2 मुख्य स्वरूप है। कायोत्सर्ग का तीसरा तत्व है अभय। जब हम अपने शरीर के प्रति इस तरह सहनशीलता को गुजरातीમાં કહીએ તો કેળવી લઈએ છે, अथवा हमारी सहनशीलता जब बढ़ जाती है ना, तब हमारे शरीर के प्रति हमारी वासनाएं कम होने लगती है। मतलब हमारा कायोत्सर्ग होता है। हम अपने शरीर को, वो बोलते हैं ना, शरीर छे चाल्या करे, है ना, होता रहता है, कभी ये कभी वो। उसका मतलब क्या है? उनको धीरे धीरे अपने शरीर से ममत्व का भाव दूर हो रहा है। पर जिस वक्त हमें होता है ना ममेंदम शरीरम, ये शरीर मेरा है, तब क्या होते हैं? तब क्या होता है? पूरे शरीर के प्रति हमारा प्रेम भाव, हमारी संवेदनाएं, हमारी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ने लगती है और वही से शारीरिक मानसिक तनाव के सारे कारणों का उद्भव होता है और वही रोगों का मूल है ना। तो ये खाली थोड़ी सी समझ देने के लिए हमने बनाया है, बताया है आपको। कायोत्सर्ग के लिए अभ्यास उतना करेंगे जितना हमसे संभव हो, हम जिसके लिए सक्षम है। कायोत्सर्ग का अभ्यास 3 स्थितियों में किया जाता है। खड़े रह के करने वाला कायोत्सर्ग सबसे अच्छा माना जाता है जैन धर्म में। बैठ के करने वाला कायोत्सर्ग मध्यम माना जाता है और लेट के करने वाले कायोत्सर्ग को सामान्य बोला जाता है। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर कायोत्सर्ग के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। ध्यान की विधि थोड़ी लंबी है, तो हम भी ऐसे इसी स्थिति का चुनाव करो जिसमें आप लंबे समय तक बैठ पाओ। 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बैठ पाओ। पीछे सपोर्ट ले सकते हो, जो कुछ भी आप लेना चाहो, अच्छे से पैरों की स्थिति को धारण करो। ये आध्यात्मिक ध्यान हो रहा है, तो आप कोई भी पैरों की स्थिति को, अगर योगी हो, कर सकते हो। हाँ, तो सुखासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन में बैठे, दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा को लगाए, स्पाइन को सीधी करे, आंखों को बंद करे। अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी अनुकूल स्थिति, चेयर पर बैठ सकते हो, वॉल के सपोर्ट से बैठ सकते हो, जो भी आपको अनुकूल रहे। कायोत्सर्ग के पहले चरण में जाएंगे। कायोत्सर्ग के संकल्प को लेंगे, कायोत्सर्ग के संकल्प को धारण करेंगे। आंखों को बंद करें। मैं स्वयं की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ। मैं स्वयं की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ। मैं स्वयं की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव की मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग के अभ्यास को करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ। मैं
शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव की मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास करने जा रही हूँ, करने जा रहा। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव की मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ। मैं निंद्रा या तंद्रा में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। मैं निंद्रा और तंद्रा में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। मैं निंद्रा और तंद्रा में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। आगे के चरण के अभ्यास में आप अपनी जगह के ऊपर दोनों हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करें, पाम फेसिंग आउटसाइड करते हुए सीटिंग ताड़ासन का अभ्यास 3 बार कर सकते हैं, या तो खड़े होते हुए ताड़ासन का अभ्यास 3 बार कर सकते हैं, ताकि पूरे शरीर में तनाव का, स्ट्रेचिंग का अनुभव। बैठकर सीटिंग ताड़ासन 3 टाइम्स या खड़े होकर 3 टाइम ताड़ासन के अभ्यास को करो। शरीर के हर एक भाग को, छोटे से छोटे अवयव को स्ट्रेच करें 3 बार। अपने शरीर को अच्छे से तनाव दें, जागरूकता लाए, यहाँ पर पूरी तरह से प्रेजेंट हो जाए। अब आप बैठ के अभ्यास करना चाह रहे हो तो पैरों की अनुकूल स्थिति, दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, कोमलता से चेहरे पर मधुरता के भाव। और अगर आप लेट कर अभ्यास करना चाह रहे हो तो शवासन की शारीरिक स्थिति धारण करें। और अगर आप लेट के करना चाहते हो तो शवासन की शारीरिक स्थिति को धारण करें। अपने पूरे शरीर को शीशे के माफिक भारी, एकदम भारी अनुभव करें। अपने शरीर को भारी, एकदम भारी अनुभव करें, जैसे आप जमीन के अंदर धंस रहे हो। डरना नहीं है। अपने शरीर को एकदम भारी होने का अनुभव करें। अब अपने शरीर को रुई की माफिक हल्का अनुभव करें, जैसे आप हवा में तैर रहे हो। अब अपने शरीर को रुई की भांति हल्का अनुभव करें। अब अपने शरीर को रुई की भांति एकदम हल्का अनुभव करें। श्वास मंद, श्वास शांत, श्वास मंद, श्वास शांत हो रही है। श्वास
मंद श्वास शांत हो रही है। शिथिलीकरण के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। अपने चित्त को अपने दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर केंद्रित करें। अपने चित्त को अपने दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर केंद्रित करें। अपने चित्त को अपने दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिल होने का सुझाव दें। दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो। दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो। दाएं पैर का अंगूठे में शिथिलता का अनुभव हो रहा। दाएं पैर के अंगूठे में शिथिलता का अनुभव हो रहा। दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो गया। अब अपने चित्त को अपने दाएं पैर की उंगलियों के ऊपर लेके जाए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पैरों की उंगलियों को शिथिल होने का सुझाव करें। पैरों की उंगलियों को शिथिल होने का सुझाव करें। पैरों की उंगलियों में शिथिलीकरण का अनुभव करें। पैरों की उंगलियों में शिथिलीकरण का अनुभव करें। मेरे दाएं पैर की उंगलियां शिथिल हो गई है। मेरे दाएं पैर की उंगलियां शिथिल हो गई है। अब अपने चित्त को दाएं पैर के तलवे पर, एड़ी पर, टखने पर, पिंडली पर, घुटने पर, साथल पर और दाई कमर पर लगाए और सारे स्नायुओं को शिथिल होने का सुझाव करें। दाएं पैर के सभी स्नायुओं को शिथिल होने का सुझाव करें। दाएं पैर के सभी स्नायुओं में शिथिलीकरण का अनुभव करें। दाएं पैर के सभी स्नायुओं में शिथिलीकरण का अनुभव करें। दायां पैर शिथिल हो गया है। दायां पैर शिथिल हो गया है। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर दाई कमर तक पूर्ण रूप से पैर शिथिल हो गया है। अब अपने चित्त को अपने बाएं पैर के अंगूठे पर लगाए, केंद्रित करें। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की उंगलियां, बाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और बाई कमर। अपने बाएं पैर की अंगूठे से लेकर बाई कमर तक शिथिलीकरण का सुझाव करें। मेरा पूरा बायां पैर शिथिल हो।
पूरा बायां पैर शिथिल हो। बाएं पैर में शिथिलीकरण का अनुभव करें। बाएं पैर में शिथिलीकरण का अनुभव करें। बायां पैर शिथिल हो गया है। बायां पैर शिथिल हो गया। अब अपने ध्यान को अपने नाभि पर लगाए। छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों किडनी, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, स्टमक, डायाफ्राम, पेट के अंदर आए हुए सभी अवयवों को शिथिल होने का सुझाव करें। जो नाम पता है, जो नाम नहीं पता है, सभी को अनुभव करें। पेट के अंदर आए हुए सभी अवयवों को शिथिल होने का सुझाव करें। पेट के अंदर के अवयव के शिथिल होने का अनुभव करें। पेट के अंदर के सभी अवयवों का शिथिल होने का अनुभव करें। पेट के अंदर आए हुए सभी अवयव शिथिल हो गए हैं। पेट के अंदर के आए हुए सभी अवयव शिथिल हो गए। अब अपने ध्यान को अपने छाती पर लाए। अपने हृदय को देखें, कैसे ब्यूटीफुली अपना कार्य कर रहा है। उसकी रिधम को जाने, उसको शिथिल होने का सुझाव करें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दाई छाती, बाई छाती, छाती के पूर्ण भाग को शिथिल होने का सुझाव करें। छाती के सभी अवयव शिथिल हो। छाती के सभी अवयव शिथिल हो। छाती के सभी अवयवों में शिथिलता का अनुभव करें। छाती के सभी अवयवों में शिथिलता का अनुभव करें। मेरी छाती के सभी अवयव शिथिल हो गए हैं। छाती के सभी अवयव शिथिल हो गए हैं। अब अपने ध्यान को अपने मेरुदंड पर लगाए। नीचे से लेकर के, लोअर बैक से लेकर के ऊपर तक हर एक वर्टिब्रा के ऊपर अपने चित्त को लगाए। मेरुदंड और उसके आसपास के मसल को शिथिल होने का सुझाव करें। मेरुदंड और उसके आसपास के सभी मसल्स को शिथिल होने का सुझाव करें। अपने मेरुदंड को शिथिल होता हुआ अनुभव करें। अपने मेरुदंड को शिथिल होता हुआ अनुभव करें। मेरा मेरुदंड शिथिल हो गया है। मेरा मेरुदंड शिथिल हो गया। अब अपने चित्त को अपने दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर केंद्रित करें। दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, दाएं हाथ की हथेली,
दाएं हाथ की हथेली का पीछे का हिस्सा, कलाई, कलाई से कोहनी तक का हाथ, कोहनी से कंधे तक का हाथ। पूरे दाएं हाथ के सभी स्नायुओं को शिथिल होने का सुझाव करें। दायां हाथ अंगूठे से लेकर कंधे तक शिथिल हो। अंगूठे से लेकर कंधे तक शिथिल हो। दाएं हाथ के स्नायुओं में शिथिलता का अनुभव करें। दाएं हाथ के स्नायुओं में शिथिलता का अनुभव करें। मेरा दायां हाथ अंगूठे से लेकर कंधे तक शिथिल हो गया है। मेरा दायां हाथ अंगूठे से लेकर कंधे तक शिथिल हो गया है। अब अपने चित्त को अपने बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर केंद्रित करें। बायां हाथ का अंगूठा बाएं हाथ की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, बाएं हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, कलाई से कोहनी तक का हाथ, कोहनी से कंधे तक का हाथ। पूरे बाएं हाथ के सभी स्नायुओं को शिथिल होने का सुझाव करें। शिथिल होने का सुझाव करें। मेरे बाएं हाथ के स्नायुओं में शिथिलीकरण का अनुभव हो रहा है। मेरे बाएं हाथ के स्नायुओं में शिथिलीकरण का अनुभव हो रहा है। मेरा बायां हाथ शिथिल हो गया है। मेरा बायां हाथ शिथिल हो गया है। अब अपने ध्यान को, अपने चित्त को गले में स्वर यंत्र पर केंद्रित करें। गर्दन और ग्रीवा को शिथिल होने का सुझाव करें। कायोत्सर्ग में स्वर यंत्र के शिथिलीकरण का बहुत महत्व है। विचारों का उद्भव स्थान स्वर यंत्र को माना गया है। उसको शिथिल करें, शिथिल होने का सुझाव करें। मेरी गर्दन और ग्रीवा शिथिल हो रहे हैं। गर्दन और ग्रीवा के सभी स्नायुओं को शिथिलीकरण का अनुभव हो रहा है। गर्दन और ग्रीवा शिथिल हो गए हैं। गर्दन, ग्रीवा, स्वर यंत्र शिथिल हो गए हैं। अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लाएं। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, lower jaw and upper jaw, keep distance between the two jaws. मसूड़े, दांत, जिह्वा, तालु प्रदेश, दोनों गाल, दोनों कान पट्टिया, दोनों कान, दोनों आंखें, आई बॉल, आई सॉकेट, आई लीड और पूरा कपाल। चेहरे के सभी स्नायुओं को शिथिल होने का सुझाव करें। चेहरे के सभी स्नायुओं को शिथिल होने का सुझाव करें। चेहरे के
सभी स्नायु शिथिल हो रहे हैं। चेहरे के सभी स्नायु शिथिल हो रहे हैं। चेहरे के सभी स्नायु शिथिल हो गए हैं। चेहरे के सभी स्नायु शिथिल हो गए हैं। अपने शरीर के आसपास एक सफेद रंग के ऑरा का अनुभव करें, जो आपके शरीर के कण कण को शांत बना रहा है, जो आपके शरीर के कण कण को शांत बना रहा है। भेद विज्ञान को जानेंगे। जिस तरह मथनी से दही, मक्खन और छाछ को अलग किया जाता है, जिस तरह दही में से मक्खन और छाछ को अलग किया जाता है, उसी तरह शिथिलीकरण से शरीर और आत्मा को अलग किया जाता है। उसी तरह शिथिलीकरण से शरीर और आत्मा को पृथक किया जाता है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा। अपने दृष्टा होने के ज्ञान का अनुभव करें। अपने दृष्टा होने के ज्ञान का अनुभव करें। पैरों की उंगली से लेकर सर के बाल तक प्राण के प्रवाह को अनुभव करें। सर के बाल से लेकर पैरों की उंगली तक प्राणों के प्रवाह का अनुभव करें। धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरें। पूरे शरीर में चैतन्यता का अनुभव करें। पूरे शरीर में चैतन्यता का अनुभव करें। 3 धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर के साथ कायोत्सर्ग को संपन्न करेंगे। अपने शरीर को पूर्ण रूप से सक्रिय महसूस करें। अपने शरीर को पूर्ण रूप से सक्रिय महसूस करें। जो लोग लेटे हैं वो लेफ्ट साइड टर्न होके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग अभी बैठ रहे हैं वो दोनों हाथों को वंदना मुद्रा में, प्रार्थना मुद्रा में छाती के पास लेकर आए। शरणम सूत्र बोलेंगे। अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। दोनों हाथ की हथेली का घर्षण करें। घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। ऊर्जा को धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैलाए। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को कायोत्सर्ग का अभ्यास पूर्ण हुआ।